अगर जिंदगी एक फिल्म होती तो आज की कहानी उसका वो ट्रेलर होती जिसका पहला दृश्य ही दिल में हलचल मचा देता है। एक माँ जो टूट रही है पर झुकती नहीं। एक 4 साल का बच्चा जिसकी हर सांस जैसे जिंदगी से लड़ रही है। और कुछ ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि पैसा और रुतबा दूसरों की इज्जत को कुचलने का हक दे देता है। पर उन्हें नहीं पता, भीड़ में बैठा एक आदमी आज अपनी चुप्पी तोड़ने वाला है। एक ऐसा आदमी जिसके उठते ही हवा की दिशा बदल जाती है, क्योंकि वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं, एक कमांडो है। और आज उसका सामना होने वाला है जुल्म, घमंड और बेइंसाफी से। शाम का वक्त था। अर्बन स्पाइस नाम का एक मॉडर्न रेस्टोरेंट हल्की रोशनी, धीमी संगीत और महकते खाने की खुशबू से भरा हुआ था। लेकिन उसी रेस्टोरेंट के कोने में एक छोटी सी मेज पर लेटा हुआ 4 साल का देवांश बुखार से तप रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, होंठ सूख चुके थे और आंखें बार बार अपनी मां को ढूंढ रही थीं, जैसे उसे पता हो कि उसका दर्द सिर्फ उसकी मां की गोद में ही कम हो सकता है। 20 साल की सबिता पूरे दिन की थकान और दर्द को निगलते हुए काम कर रही थी। कभी बर्तन धोती, कभी ऑर्डर उठाती, कभी टेबल साफ करती। काम, जिम्मेदारी और गरीबी, ये तीनों मिलकर किसी को भी पत्थर बना देती। लेकिन सबिता पत्थर नहीं बनी थी, मां थी। हर मिनट में 2 बार देवांश के पास जाती, माथे पर हाथ रखती, पानी पिलाती और फिर मजबूरी में काम पर लौट जाती। तभी रेस्टोरेंट का ग्लास डोर खुला। अंदर आई एक चमकदार साड़ी, महंगे हीलों की आवाज और उससे भी ज्यादा भारी घमंड, रिया कपूर। उसके पीछे था उसका 25-26 साल का पति, शहर का बड़ा बिल्डर विराज कपूर। दोनों ऐसे बैठे जैसे इस रेस्टोरेंट का मालिकाना हक उन्हीं का हो। सबिता जल्दी से उनके पास गई। जी मैडम, क्या लाऊं? रिया ने लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया, आवाज में ऐसा तिरस्कार जैसे सबिता का होना ही उसे परेशान कर रहा हो। सबिता ने कांपते हाथों से सब नोट किया, 2 बार दोहराया और फिर खाना तैयार करवाने भागी। जब खाना लेकर लौटी, बस एक छोटी सी चीज छूट गई थी, नींबू पानी में नींबू का स्लाइस। रिया कपूर के लिए यह छोटी बात भी दुनिया का सबसे बड़ा अपमान थी। उसने बिना चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले, चटाक एक जोरदार थप्पड़ सबिता के गाल पर जड़ दिया। पूरा रेस्टोरेंट सन्न रह गया। गाल जल रहा था, आंसू उमड़ रहे थे। पर सबिता का दिल टूटने का असली कारण था उसके बच्चे की कमजोर आवाज, मां। वो दौड़ी, देवांश को अपने सीने में भर लिया। बस मेरे बच्चे, मां यहीं है, रोना नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देवांश की सांसें और तेज हो रही थीं। विराज बोला, ये बच्चा यहां क्यों पड़ा है? ये रेस्टोरेंट है या अस्पताल? सबिता की आंखें नीचे गिर गईं। साहब, इसकी तबीयत बहुत खराब है। मैं इसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, काम भी नहीं छोड़ सकती, बस इसलिए इसे साथ लाई हूं। विराज ठहाका मारकर हंसा। तुम जैसे लोगों का यही ड्रामा है, अपनी जिंदगी नहीं संभलती और बच्चे पैदा कर लेते हो। देवांश डर गया। उसने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। सबिता उसे संभाली रही थी कि अगला पल तूफान बनकर आया। विराज ने अचानक गुस्से में सबिता को जोर से धक्का दे दिया। वह फर्श पर गिर पड़ी, कोमी छिल गई, दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसने देवांश को अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। पूरा रेस्टोरेंट चुप था, कोई आगे नहीं आया। बस देवांश की सिसकियां और सबिता की टूटी सांसें गूंज रही थीं। लेकिन एक आदमी अब और चुप रहने वाला नहीं था। रेस्टोरेंट के कोने की टेबल से एक साधारण सा बूढ़ा व्यक्ति उठा। उसके कपड़े आम थे, चेहरा शांत, चाल धीमी, जैसे कोई ऐसा इंसान जो खुद को भीड़ में छुपा लेता है। कोई पहचान भी नहीं पा रहा था कि वो कौन है। वो सीधा विराज के सामने आकर खड़ा हो गया और धीमी मगर बेहद सख्त आवाज में बोला, माफी मांगो। विराज हंस पड़ा। क्या माफी? मैं? ओ बुढ़े, चल निकल यहां से, तू जानता है मैं कौन हूं? वो बूढ़ा व्यक्ति शांत रहा। हां, एक आदमी जो इंसानियत भूल चुका है। रिया चिल्लाई, ये हमारा मामला है, बीच में मत पड़ो। उस आदमी ने कहा, जब तुमने एक मां को उसके बीमार बच्चे के सामने धक्का दिया, तब से यह मामला मेरा है। विराज गुस्से में उस पर झपटा,
पर बूढ़े व्यक्ति ने उसकी कलाई हवा में ही पकड़ ली और ऐसे मोड़ा कि विराज दर्द से चीखता हुआ घुटनों पर गिर पड़ा। रिया ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां रेस्टोरेंट के बाहर रुक गईं। सब इंस्पेक्टर अनिल रस्तोगी अंदर आया और चिल्लाया, कौन है वो जिसने ये सब किया? जेल की हवा खिलाऊंगा। बूढ़ा व्यक्ति शांति से एक कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। अनिल उसका कॉलर पकड़ने ही वाला था कि जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सर आप यहां? आप तो टर्मिनेट मिशन पर थे। मैं माफी चाहता हूं सर। पूरा रेस्टोरेंट स्तब्ध था। वो साधारण सा बूढ़ा व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं था। वो था कर्नल अर्जुन देव राणा, भारतीय सेना का पूर्व कमांडो। ये सुनते ही सबिता की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली हो, जैसे उसकी और उसके बच्चे की रक्षा करने के लिए स्वर्ग से कोई पहरेदार भेज दिया हो। उसकी सांसें कांप रही थीं, पर दिल में पहली बार एक भरोसा जागा कि वो अकेली नहीं है। आज कोई उसके लिए खड़ा हुआ है। आज कोई उसके बच्चे के लिए लड़ रहा है। अर्जुन ने बिना गुस्से, बिना चीख के कहा, इन दोनों की हरकत सब रिकॉर्डेड है, वीडियो, ऑडियो, सब। अनिल रस्तोगी समझ गया, आज कानून बिकने वाला नहीं है। विराज और रिया पुलिस वैन में डाल दिए गए। रेस्टोरेंट ने राहत की सांस ली। उसी रात अर्जुन देवांश को अस्पताल ले गए। इलाज महंगा था, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे सब करा दिया। वो कई दिनों तक सबिता और देवांश के साथ रहे। दवाइयां, टेस्ट, खाना, डॉक्टर सब संभालता रहा। धीरे धीरे देवांश ठीक होने लगा। एक दिन अर्जुन रेस्टोरेंट आया तो देवांश भागकर उसकी टांगों से लिपट गया। अर्जुन अंकल, मैं ठीक हो गया। सबिता की आंखें भर आईं। आपने मेरी दुनिया बचा ली। अर्जुन मुस्कुराया, दुनिया तुम दोनों ने संभाली है, मैंने बस वहां मदद की जहां जरूरत थी। देवांश ने अपनी छोटी उंगलियों से अर्जुन और सबिता दोनों का हाथ पकड़कर जैसे खुद ही फैसला कर दिया हो कि उसकी जिंदगी की रक्षा कौन करेगा। उस शहर में जहां रुतबा और पैसा सालों से सच को दबाता आया था, उस रात पहली बार इंसानियत जीती थी और देवांश की जिंदगी में हर दिन की तरह एक नई सुबह होने वाली थी।